इस वीडियो में हम लोग इमेज को एप्लेट में डिस्प्ले कराना सीखेंगे। एप्लेट के ऊपर हम लोग जीआईएफ, जेपीजी, बीएमपी इत्यादि फॉर्मेट्स के इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। एप्लेट के ऊपर इमेज डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ड्रॉ इमेज मेथड का यूज करते हैं। ड्रॉ इमेज मेथड java.awt.graphics क्लास के अंदर में मिलता है। अभी आप अपने स्क्रीन पे एक इमेज देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्राफिक्स का एक जी ऑब्जेक्ट बनाए हैं और फिर लिखे हैं जी डॉट ड्रॉ इमेज और इसके अंदर में हम लोग इमेज को पास किए हैं और फिर उसका कोऑर्डिनेट एक्स और कोऑर्डिनेट वाई, इमेज का वेड्थ और इमेज का हाइट और यहाँ पे इमेज ऑब्जर्वर पास कर रहे हैं। इमेज वेड्थ, इमेज हाइट और इमेज ऑब्जर्वर को हम लोग ऑप्शनल पैरामीटर जैसा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम लोग जी डॉट ड्रॉ इमेज किए हैं, यहाँ पे इमेज को पास कर सकते हैं। ध्यान रहे इमेज हमेशा जो होता है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। इमेज जैसे यहाँ पे एक मेथड है गेट मेथड जो कि इमेज रिटर्न कर रहा है और ये इमेज का यूआरएल हम लोग प्रोवाइड किए हैं, तो ये मेथड इमेज रिटर्न करेगा और उस इमेज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ प्रोवाइड करेंगे, हाइट, वेड्थ और नल। ऑब्जर्वर के जगह पे हम लोग यहाँ पे नल यूज कर रहे हैं। तो ड्रॉ इमेज मेथड में जो भी इमेज हम लोग पास करते हैं वह इमेज java.awt.image टाइप का होना चाहिए। चलिए हम लोग इस पे एक प्रोग्राम देखते हैं और फिर वहां पे हम लोग इसको डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। आप अपने स्क्रीन पे एक सिंपल प्रोग्राम देख सकते हैं, एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम हम बनाए हैं। इसके बाद हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इस क्लास का नाम है न्यू एप्लेट और यहाँ पे हम लोग एप्लेट को एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे इमेज नाम का एक आईएमजी बनाया है और पेंट मेथड को डायरेक्ट हम लोग ये यूज कर रहे हैं। पेंट मेथड में आप यहाँ ग्राफिक्स देख सकते हैं और इमेज जो कि जिसका ऑब्जेक्ट है आईएमजी, इसमें हम लोग गेट इमेज कर रहे हैं और गेट कोड बेस कर रहे हैं। इसका यूज करके हम लोग ये बता रहे हैं कि जहां पे ये मेरा क्लास फाइल है उस कोड के जगह पे मेरा ये इस नाम का इमेज है book.jpg और इस ग्राफिक्स का यूज करके हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उस पे इमेज को। जो इमेज क्या है, तो ये इमेज book.jpg, उसका हम लोग लोकेशन दे रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्स और वाई और यहाँ पे दिस यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग इस फाइल को जब हम लोग रन करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे इमेज आ रहा है। इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी रन कर सकते हैं, डबल क्लिक करके ब्राउजर पे भी, और यहाँ पे रन दिस टाइम यूज करेंगे और ये रन करेगा। चलिए हम लोग अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एक दूसरा प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज डेमो नाम का क्लास है जो कि एप्लेट को एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ पे दो प्राइवेट है, इमेज और एप्लेट कंटेक्स्ट। यहाँ पे इनिट मेथड है और पेंट मेथड है। इनिट मेथड में हम लोग इनिशियलाइजेशन वगैरह कर रहे हैं और पेंट मेथड से हम लोग इमेज को ड्रॉ कर रहे हैं इस एप्लेट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट दिस डॉट गेट कंटेक्स्ट का यूज कर रहे हैं जो कि आप पिछले वीडियो में देखे थे। यहाँ पे इमेज यूआरएल नाम का स्ट्रिंग है जो कि क्या करेगा, HTML टैग में जो प्राम टैग होता है वहां से देखेगा इमेज नाम का प्राम टैग वही है। यदि नहीं है, नल है यदि, तो हम लोग नो इमेज जेपीजी इनिशियलाइज कर दे रहे हैं उसमें। और यहाँ पे हम लोग फिर एक यूआरएल देख रहे हैं कि इमेज का यूआरएल कहाँ है। और जैसा कि इसमें इमेज में हम लोग इमेज यूआरएल में इमेज जहां है उसका लोकेशन यहाँ पे आ जाएगा मेरा गेट पैराम से। तो यहाँ पे हम लोग गेट कोड बेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो कि हम लोग अभी इस प्रोग्राम में भी हम लोग यूज किए थे गेट कोड बेस। और यहाँ पे हम लोग यूआरएल का रेफर कर रहे हैं और उसको यूआरएल फॉर्म में डाल रहे हैं क्योंकि गेट इमेज जो मेथड है उसके अंदर में हम लोग यूआरएल रखते हैं और यूआरएल टाइप का होना चाहिए जो कि इमेज को असाइन कर रहा है। यहाँ पे इमेज क्या है, प्राइवेट फील्ड है, इसलिए हम लोग इसको ट्राई में डाले हैं क्योंकि यहाँ पे कम हो सकता है कोई एरर यहाँ पे आ जाए और जिसको हम लोग यहाँ कैच कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इसको। यहाँ पेंट मेथड में हम लोग कंटेक्स्ट डॉट शो स्टेटस देख रहे हैं, ये ब्राउजर के स्टेटस बार में ये डिस्प्ले इमेज दिखेगा। फिर हम लोग ग्राफिक्स का यूज करके ड्राइंग कर रहे हैं इस इमेज को ये लोकेशन पे और फिर एक ड्राइंग कर रहे हैं स्ट्रिंग। अभी जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे, जब हम लोग इसको एप्लेट व्यूअर में रन करेंगे तो निश्चित है ये गेट पैराम जो है वो काम नहीं करेगा क्योंकि ये उसी समय काम करेगा जब हम लोग ब्राउजर पे रहेंगे और ब्राउजर के अंदर में एप्लेट टैग होगा और उसके अंदर में हम लोग पैराम टैग बनाएंगे जिसका नाम रहेगा इमेज। तो एप्लेट व्यूअर में अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए नो इमेज नाम का जो इमेज हम बना करके यहाँ पे रखे हुए हैं क्लासेस के अंदर, ध्यान रहे जब हम लोग नेटबीन्स में बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं गेट कोड बेस, तो आपका इमेज का लोकेशन होना चाहिए HTML के पास, जो HTML फाइल है वहां पे क्लासेस है और यहाँ पे इमेज होना चाहिए। नो इमेज मेरा ये है, इसमें जस्ट लिखा हुआ है नो इमेज। और जब हम इसको रन करेंगे तो ये अभी
एप्लेट व्यूअर पे रन करेगा, इसलिए नो इमेज क्या होगा, असाइन होगा और नो इमेज हम लोग देख पाएंगे। रन करते हैं इसको, आप देख पाएंगे नो इमेज आ रहा है और ये जो स्ट्रिंग ड्रॉ कर रहे हैं www.itorian.com वो नीचे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग उसको ड्रॉइंग कर रहे थे। अभी हम लोग इस प्रोग्राम को चलते हैं ब्राउजर में रन करते हैं और उसको मॉडिफाई करेंगे। चलिए हम लोग ब्राउजर में यहाँ पे आते हैं और इमेज डेमो नाम को रन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रन करने के बाद नो इमेज आप यहाँ देख रहे हैं। अभी हम लोग इसको अपडेट करेंगे और यहाँ पे पैरामीटर टैग ऐड करेंगे। पैरामीटर टैग PARAM, यहाँ पे नेम दे देते हैं, नेम क्योंकि यहाँ पे इमेज यूज हो रहा है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, नेम यहाँ पे इमेज यूज हो रहा है, वो नेम यहाँ पे होना चाहिए। और उसके बाद इसका वैल्यू दे देंगे और वैल्यू में हम लोग यूज़ करेंगे book.jpg और ये इमेज यहाँ पे अवेलेबल है, ये भी आप देख लीजिए, ये book.jpg यहाँ पे है। और हम लोग इसको अब कर चुके हैं, इसको सेव करते हैं और ब्राउजर को चल के इसको रिफ्रेश करते हैं। हम लोग ओरिजिनल book.jpg इमेज यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में पढ़े कि कैसे हम लोग एप्लेट के ऊपर में कोई इमेज डिस्प्ले करा सकते हैं, कैसे हम लोग एप्लेट के ऊपर में कोई स्ट्रिंग ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये समझ के होंगे। थैंक यू।